नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए, जो कैंडिडेट एसएससी जीडी के तहत फौजी बनने का सपना देख रहा है और उसके कम नंबर है, तो मैं आपको बता देता हूं, आप सभी के लिए खुशखबरी है। यहां पर आपका कट ऑफ कम जाने वाला है। अब वो कट ऑफ कम क्यों जाएगा, वो सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। एकदम रियल इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी कि कट ऑफ कितना जा सकता है और कम क्यों जाने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे बढ़ते संबंधित नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आपका कोई भी डाउट है एसएससी जीडी भर्ती 2024 को लेकर या 25 को लेकर या फिर कट ऑफ को लेकर, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट रख सकते हैं। मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई दूंगा। इसके साथ आपको यह भी बताना है कि सर, हम इस स्टेट से, हमारी ये कैटेगरी है, हमारा ये एरिया और मेरे इतना नंबर बन रहा है और मेरा पीईटी पीएचडी कट ऑफ से इतना नंबर ज्यादा है, तो क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? तो मैं सारी जानकारी आपको दूंगा, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आपका कट ऑफ कम क्यों जाने वाला है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, कट ऑफ कम जाने का रीजन में आपको यहां पर आप देख सकते हैं, ये है मेरे पास एक चैटिंग है, ये मैं आपको बता देता हूं, ये व्हाट्सएप चैटिंग है और मेरे आसपास में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो अभी जिनका फिजिकल चल रहा है। मैं अभी राजस्थान से बिलोंग करता हूं, मैं आपको बता देता हूं, और यहां से बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका अभी फिजिकल चल रहा है। तो एक कैंडिडेट है जिसने अपना फिजिकल क्लियर कर लिया है। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसने क्या लिखा है कि अब यहां पर थोड़ा सा एक चीज मैं पहले से क्लियर कर देता हूं, आपको शायद लैंग्वेज को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये हमारी भाषा के अंदर लिखा गया है, मारवाड़ी भाषा के अंदर यहां पर चैटिंग की गई है, तो हो सकता है आपको पढ़ने के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सके। ठीक है, लेकिन जो भी कैंडिडेट अगर राजस्थान से मारवाड़ी समझ सकते हैं तो वो यहां पर आराम से इसको समझ जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो इसने लिखा है कि सर, मैं यहां पर एसएससी जीडी का फिजिकल, मेडिकल और जितनी भी तीनों प्रोसेस है वो पास कर लिया हूं। ठीक है, इसके बाद में यहां पर मैंने इसको कांग्रेचुलेशन कहा है। इसके बाद में अगर आप नीचे देखोगे, इसने खुद बताया, ठीक है, कि सर यहां पर 140 बच्चों को यहां पर बुलाया गया था। कितने बच्चों को? यहां पर मैं आपको बता देता हूं, अभी क्या हो रहा है एसएससी जीडी के अंदर, पहले दिन तो आपके 100 बच्चों को बुलाया जा रहा था, अभी यहां पर 140 बच्चे बुलाए जा रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर इसने क्या लिखा है कि सर 140 बच्चे बुलाए जा रहे हैं और यहां पर 100 से कम बच्चे पहुंचे, यानी लगभग यहां पर 98 बच्चे यहां पर प्रेजेंट हो रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कितने बच्चे यहां पर एब्सेंट है। इसके बाद में यहां पर आप आगे देखोगे तो इसने लिखा है कि सर 20 बच्चों को यहां पर हाइट के अंदर निकाला गया है। ठीक है, 20 बच्चों को हाइट, चेस्ट और वेट के अंदर यहां पर निकाला गया है। हाइट और चेस्ट के अंदर भी यहां पर 20 बच्चे निकाले गए हैं। ठीक है, इसके बाद में 57 बच्चे यहां पर रनिंग क्लियर किए। कितने बच्चे रनिंग क्लियर करे? दो, लगभग यहां पर 57 बच्चे ही रनिंग क्लियर कर पाए हैं। ठीक है, इसके बाद में आप आगे देखोगे तो इसमें भी थोड़ा सा यहां पर 55 हो गया है, यहां पर तो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। इसमें से 34 मेडिकल फिट किए। ठीक है, 57 में से यहां पर 34 तो मेडिकल फिट किए। ठीक है, और इसके बाद में कुछ को रीमेडिकल मिला है। तो यहां पर आप एक अंदाजा लगा सकते हैं। अभी मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, अभी आप सोचोगे कि जो बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं, देख सकते हैं 140 बच्चे बुलाए जा रहे हैं और 98 बच्चे पहुंच रहे हैं। अब ये इतने कम बच्चे क्यों पहुंच रहे हैं? सबसे पहले इसका रीजन आप जान लीजिए। ये कम पहुंचने का रीजन ये है कि अभी बहुत सारे स्टेट के अंदर जैसे अलग अलग वैकेंसियां निकली है, जैसे यूपी के अंदर यूपी पुलिस, बिहार के अंदर बिहार पुलिस, एमपी पुलिस, ठीक है, राजस्थान पुलिस, इस प्रकार बहुत सारी वैकेंसियां निकली हुई है। ठीक है, इनमें जो होशियार बच्चा है, जो एसएससी जीडी का भी एग्जाम दिया है, ठीक है, वो बच्चा अदर वैकेंसीज में अपना नंबर बढ़िया लेके सिलेक्शन ले चुका है, इस वजह से यहां पर एब्सेंट है। और एब्सेंट आप देख सकते हैं 140 में से 98 बच्चे प्रेजेंट हो रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर जो एब्सेंट हो रहे हैं वो बच्चे, उनके नंबर आप मान सकते हैं लगभग, जैसे 160 आपका पेपर होता है तो 160 में से उन बच्चों के नंबर लगभग मैं आपको बता देता हूं 148, 155, ठीक है, 150, इस प्रकार उनके बहुत ज्यादा नंबर है और वो ज्यादा नंबर वाले बच्चे यहां पर एब्सेंट रह रहे हैं। ठीक है, और कुछ बच्चे अगर पहुंच भी रहे हैं तो वो फिजिकल में निकल रहे हैं। तो इससे क्या होगा? इससे आपके कट ऑफ के ऊपर एक सीधा सीधा आपको असर देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, यह है आपका एसएससी जीडी भर्ती 2024 का कट ऑफ का। आपको थोड़ा सा मैं जानकारी दे देता हूं, जैसे 2024 वाली वैकेंसी है। अभी इसके अंदर क्या हो रहा है, पोस्ट आपने देखा होगा 46,617 पोस्ट है। ठीक है, इन 46,000 में से यहां पर 46,000 में से मेडिकल कितने बच्चों का हो रहा है? 3,51,176 बच्चों का। ठीक है, इससे पहले जो 100 बच्चे बुलाए जा रहे थे तो उसमें से लगभग यहां पर कितने बच्चे? 20 बच्चे, ठीक है, 15 या 20 बच्चे ही यहां पर मेडिकल फिजिकल में फिट हो रहे थे। अब यहां पर 140 है तो यहां पर लगभग 30 या 35 बच्चे हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप एक बराबर इनको करें, लगभग यहां पर 30% बच्चे फिजिकल में क्वालिफाई हो रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखोगे सीधा सीधा यहां पर 1 लाख के करीबन, ठीक है, 1 लाख, आप ज्यादा से ज्यादा 1 लाख मान लीजिए, 1 लाख या करीबन बच्चों का यहां पर मेरिट बनेगा।
ठीक है। और इससे पहले क्या होता था, इससे पहले होता था जैसे पोस्ट होती थी, जैसे आपकी 40,000 है, 8 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता था, फिर 2.5 गुना की मेरिट निकाली जाती थी, ठीक है। जो कमजोर बच्चे थे वो पहले से निकल जाते थे, ठीक है, क्योंकि कट ऑफ के कारण। अभी क्या रहा है, इसमें तीनों प्रोसेस एक साथ है, तो जिनके कम नंबर है, जिनके ज्यादा नंबर है, वो दोनों यहां पर ये तीनों प्रोसेस से गुजरेंगे। अब यहां पर क्या हो रहा है, जो बच्चा पेपर में बढ़िया है, आप अपने आसपास भी देख सकते हैं, जो बच्चा पेपर में बढ़िया है, जिसके नंबर जैसे 160 में से 150, 52, 55 तक नंबर है, वो बच्चा फिजिकल एक्टिविटी में बहुत कमजोर है। आप अपने आसपास भी देख सकते हैं, अगर पेपर जिसका बढ़िया है उसका फिजिकल एक्टिविटी कमजोर होगा, जिसका फिजिकल एक्टिविटी बढ़िया है उसका पेपर कमजोर होगा, ठीक है। अगर जिस बच्चे का ये दोनों सही है तो वो एवरेज बच्चा होगा, ये चीज आपको मानना पड़ेगा। आप अपने आसपास भी देख सकते हैं, आज जितने भी आर्मी वाले बच्चे हैं वो आर्मी की तैयारी क्यों करते हैं, क्योंकि यहां पर उनका पेपर, उनका थोड़ा सा वो पढ़ाई के अंदर आप मान सकते हैं वो थोड़ा सा कमजोर होते हैं, इस वजह से वो रनिंग पेपर की तैयारी, सॉरी आर्मी की तैयारी करते हैं, और वहां पर क्या होता है, वो आर्मी में रनिंग बढ़िया तरीके से क्लियर भी कर लेते हैं, ठीक है। तो यही होता है कि जो बच्चा होशियार होता है, ठीक है, उसका फिजिकल एक्टिविटी थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। इस वजह से जो होशियार बच्चे हैं वो फिजिकल के अंदर, मेडिकल के अंदर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर इस तीनों प्रोसेस से गुजरे हैं और वो निकल चुके हैं, ठीक है। तो यहां पर इस प्रकार आपका कट ऑफ इतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अब यहां पर देख सकते हैं ये सारी तमाम आपकी पोस्ट अभी बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, यूपी पुलिस, ठीक है, इनकी वैकेंसी हो चुकी है, ठीक है। अब यहां पर इनका कट ऑफ आएगा, ठीक है, कुछ वैकेंसियों का। तो यहां पर होगा क्या, इनमें जो होशियार बच्चे हैं अपना सिलेक्शन इनमें ले लेंगे, ठीक है। अब यहां पर कुछ जो नए बच्चे तैयारी करें एसएससी जीडी भर्ती 2025 की, तो ध्यान रखिएगा ये इतनी सारी वैकेंसियों से बहुत सारी स्टेट में बहुत सारी वैकेंसी आ रखी है, तो जीडी के अंदर कंपटीशन इतना नहीं रहेगा, ये चीज आपको मानना पड़ेगा। क्योंकि अलग अलग अभी मैंने आपको जो जैसे बीएसएफ हेड कांस्टेबल वाली वैकेंसी है, 8 लाख फॉर्म में उसमें भरे गए हैं, वो वैकेंसी तो यहां पर बताई नहीं, बहुत सारी वैकेंसी मैंने लिखी नहीं, लेकिन मैंने आपको एक मोटी मोटी वैकेंसी बताई है जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा भाग लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है, जो नए बच्चे तैयारी कर रहे हैं डिमोटिवेट नहीं होना है पिछली कट ऑफ को देखकर, इतना कट ऑफ अब नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इन वैकेंसियों में भी अपनी तैयारी करते हैं, और जो होशियार बच्चा होगा वो बढ़िया पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा, ठीक है, और उसमें अपना सिलेक्शन ले लेगा, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर मैं आपको कट ऑफ बताने से पहले मैं बता देता हूं, यहां पर जो कैंडिडेट एसएससी जीडी भर्ती 2024-25 यानी जो नई वाली वैकेंसी है, अगर इसकी तैयारी में लगे हुए हैं, तो यहां पर चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक मार्केट के अंदर आ चुकी है, सब्जेक्ट वाइज, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, सामान्य ज्ञान और हिंदी। तो इन चारों बुक में मैं आपको दिखा देता हूं, इस प्रकार की ये बुक है, ठीक है। ये ज्यादा बड़ी बुक नहीं है, ये रीजनिंग है और ये हिंदी की बुक है, इसी प्रकार आपको चारों बुक मिलेगी। यहां पर अगर बात करें जैसे रीजनिंग वाली बुक के बारे में, तो इसके अंदर आपको कितने सवाल मिलेंगे, 750 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे विद सॉल्यूशन के साथ। अगर और बात करें, प्रत्येक बुक आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस रहने वाली है। इसके बाद में प्रत्येक बुक में 2024, 2023, 2021, 19 के सभी एसएससी जीडी के सवाल मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन। अब एक बार मैं आपको बुक ओपन करके दिखा देता हूं, बहुत बढ़िया बुक है, जैसे रीजनिंग की बुक है, तो इसमें जितना भी एसएससी जीडी का रीजनिंग का मटेरियल होता है वो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में एक एक टॉपिक को बारीकी से समझाया गया है, फिर यहां पर प्रैक्टिस के लिए जो प्रीवियस ईयर के सवाल है उनको दे रखा है, ठीक है, और अंत में इनका अच्छी तरीके से सॉल्यूशन दे रखा है। तो बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन दे रखा है अल्टरनेटिव मेथड के साथ। एक तरीका नहीं आता तो दूसरा तरीका आप देख के समझ सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। तो इन सभी बुक का यहां पर कॉम्बो पैक मार्केट के अंदर आ चुका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी बुक का लिंक दिया हुआ है, जाइए परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बनाइए, ठीक है। अब यहां पर मैंने कट ऑफ आपको एक मोटा मोटा अंदाजा बता देता हूं, कट ऑफ आपका कितना जा सकता है, ठीक है। अगर आप जैसे हिंदी स्टेट है, जैसे राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, एमपी, बिहार, यूपी, अगर इन मोटे मोटे जो जिनकी कट ऑफ ज्यादा जाती है, अगर इन स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो अगर आपके लगभग 7 से 8 नंबर भी प्लस है, ठीक है, तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, ठीक है। अगर आप नॉन हिंदी स्टेट है, जैसे कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है, तो अगर इन स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो अगर आपका लगभग 4 से 5 नंबर भी प्लस है, तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, ठीक है। अब रही बात रिजल्ट की, सर रिजल्ट कब तक आ जाएगा, तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे लिखा हुआ है 7/12/2024 तक कंप्लीट प्रोसेस पूरी हो जाएगी और आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं डेटा सैनिटाइजेशन, रिजल्ट प्रोसेसिंग एंड डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट बाय एसएससी, 14 दिन का समय लगेगा। 22 नवंबर 2024 से लेकर 7 दिसंबर 2024 तक आपका रिजल्ट यहां पर जारी हो जाएगा, ठीक है। और फिजिकल 39 दिन चलेगा, इसके बाद में एसएससी को यह डेटा दिया जाएगा और ये 10 दिन का इसके अंदर समय लगेगा एसएससी के पास ये डेटा पूरा कैलकुलेशन करने में। इसके बाद में यहां पर आपकी ये डेट देख सकते हैं, तो 14 दिन का आपका रिजल्ट में आपको समय देखने को मिलेगा। ये आप पीडीएफ यहां पर देख सकते हैं, सारा कुछ इसमें जितनी भी आपकी भर्ती होने वाली है सारी डिटेल दे रखी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स कट ऑफ आपका ज्यादा नहीं जाने वाला, रीजन मैंने आपको बता दिया। अभी मैंने एक बच्चे की आपको व्हाट्सएप चैटिंग भी दिखाई थी, उसमें उस बच्चे ने सारी डिटेल बता दी है, ठीक है।
तो उसमें बताया कि लगभग 140 बच्चों में से जो फिजिकल पास कर रहे हैं वो लगभग कितने बच्चे हैं, 30 या 35 बच्चे ही पूरी प्रोसेस को यहां पर पास कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखोगे जो होशियार बच्चे हैं जिनका कट ऑफ में ज्यादा नंबर है वो बच्चे बाहर निकल चुके हैं। ठीक है, और अब यहां पर कट ऑफ आपका ज्यादा नहीं बढ़ेगा, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि सर हम इस स्टेट से बिलोंग करते हैं, हमारे पीईटी पीएचडी कट ऑफ से इतना नंबर, ठीक है, ज्यादा है, तो क्या हमारा सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता, हमारी ये कैटेगरी है, हमारा ये एरिया है, तो आप बताइए। तो मैं प्रत्येक बच्चे का कमेंट का रिप्लाई दूंगा, हो सकता है थोड़ा लेट हो जाऊं। ठीक है, प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई मिलेगा, कोई भी डाउट है आप पूछिए। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।